नमस्कार प्रिय दर्शकों आज मैं आप सभी को बताऊंगा यदि आपका पहला प्रेम विवाह हो चुका है या आपका विवाह हो चुका है और आपका डाइवोर्स हो गया है। यदि आप एक चीज जानना चाहते हैं कि आपको दूसरा विवाह करना शुभ रहेगा अथवा नहीं रहेगा, तो आज मैं आप सभी को विस्तार रूप से बताऊंगा कि आपको दूसरा विवाह कुंडली में देख करके कब करना चाहिए, कौन से ग्रह आपके अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर के आपको प्रेम विवाह अथवा विवाह करना चाहिए, तभी आपका विवाह दूसरा सफल हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और जन्म कुंडली जो है 12 लग्न हमारी 12 राशि होते हैं। जैसे मैंने अभी जो कुंडली चक्र बना रखा है वो मेष लग्न का बना रखा है। आपकी कुंडली वृष लग्न की भी हो सकती है, मिथुन लग्न की भी हो सकती है, तुला लग्न की भी हो सकती है, वृश्चिक लग्न की भी हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो राशियां हैं ये तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारे भाव होते हैं कुंडली में, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव। अब दोस्तों सप्तम भाव जो है हमारा बताया गया है विवाह का और पंचम भाव बताया गया है प्रेम विवाह का। जब पंचम भाव का और सप्तम भाव का संबंध बनता है तब जातक का प्रेम विवाह का योग बनता है। अब मैं आप सभी को बताऊं कि आपका पहला विवाह प्रेम विवाह हो चुका है और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहला विवाह आपका जो है अच्छा नहीं रहा है, तो दूसरा विवाह आपका अच्छा रहेगा अथवा नहीं रहेगा। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए आपका सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी है। जो भी राशि बैठी होगी, जैसे मेष राशि बैठी होगी सप्तम भाव में, तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। वहीं पर जब हम वृष राशि की बात करें, तुला और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वहीं पर अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। वहीं पर कन्या का मैंने आपको बता दिया है, तुला राशि का भी बता दिया है, वृश्चिक राशि का भी बता दिया है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी गिनती बन रही हो वो राशि आपकी होगी। मेष वृष मिथुन 12 राशियां हैं, उनके स्वामी मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो दोस्तों आप अपने सप्तम भाव को देखिए, सप्तमेश। अब सप्तमेश बात आती है क्या है, तो सप्तमेश में आपको बता दूं सप्तम भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी ही सप्तमेश माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में चला गया हो तो ऐसे में जातक का विवाह अवश्य टूटता है। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। सप्तमेश है शुक्र, यदि यहां पर बैठ जाए आपकी जन्म कुंडली में, कोई भी राशि हो सकती है और उसका स्वामी आपको देखना है कि 6, 8 यहां पर 6, 8, 12 इन भावों में नहीं गया हो तो आपका पहला विवाह टूटेगा ही नहीं। इन अवस्था में पहला विवाह टूटता है। सप्तमेश देख लिया हमने, सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई पाप ग्रह ना बैठा हो सप्तम भाव में। वहीं पर सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न जा रही हो, जैसे मंगल, शनि। अब देखिए मंगल की जो है 4, 7, 8 ये 3 दृष्टियां हैं। अगर मंगल यहां पर बैठा होगा तो इसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही होगी। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए मंगल आपका कहां पर बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर कौन सी दृष्टि जा रही है। वहीं से 7वीं दृष्टि मंगल की सप्तम भाव पर लग्न से पड़ेगी और 8वीं दृष्टि मंगल यदि द्वादश भाव में बैठा होगा तब 8वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टियां हैं 3, 7, 10, तो जब शनिदेव पंचम स्थान में बैठे होंगे तो पंचम स्थान से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो इस अवस्था में भी जो है जातक का विवाह टूटता है और यदि प्रेम विवाह किया हो तब भी टूटता है। इस अवस्था में विवाह अवश्य टूटता है। दोनों में से किसी की जन्म कुंडली में यह दोष बन रहे हो। अब तीसरी बात आती है, सप्तम भाव हो गया, सप्तमेश को हमने देख लिया। सप्तम भाव के कारक ग्रह को देखिए। देखिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव के कारक ग्रह लड़की की कुंडली में बृहस्पति माने जाते हैं। अगर बृहस्पति कारक ग्रह आपके खराब हो जाए, किसी पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, 6, 8, 12 भाव में चले जाए, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप यदि विवाह करते हैं तो आपका विवाह अवश्य टूट जाएगा। ऐसी अवस्था में आपको बृहस्पति का जाप निवारण अवश्य कराना चाहिए। और ये तीनों चीज मैंने बता दी।
कारक बता दिया, सप्तमेश और सप्तम भाव। अब बात आती है, यदि आपका विवाह टूट गया और अब आप दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि आप अगर इन चीजों में से, तीनों में से जो ग्रह आपका खराब है, पहले उस ग्रह की शांति कराएं और अपनी नववांश कुंडली देखें। एक नववांश कुंडली होती है, कोई आचार्य जी या पंडित जी आपके संपर्क में हो तो उनसे नववांश कुंडली में दिखवाएं कि चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसे यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है हमारा 6, 8, 12 भाव में ना गया हो, किसमें? नववांश कुंडली में। चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही हो, तो इस अवस्था में यदि आप प्रेम विवाह अथवा विवाह करते हैं तो आपके लिए बेहद ही दूसरा विवाह शुभ होगा। तो आज मैंने आप सभी को विस्तार रूप से बताया है कि आप यदि दूसरा विवाह करना चाहते हैं, पहला विवाह आपका टूट चुका है, तो किन किन अवस्था में आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक ग्रह, इन तीनों में से कोई भी ग्रह आपका यदि कुंडली में खराब है तो आपका विवाह निश्चित रूप से टूटता है या आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा बनती नहीं है। तो इस अवस्था में जो ग्रह आपका खराब हो उस ग्रह का जाप अवश्य कराएं, निवारण अवश्य कराएं। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को विस्तार से बता दिया है। अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा और कोई नया विषय लेकर के। जब तक के लिए आज्ञा मांगता हूं। नमस्कार, राधे राधे।